वाओ, फाइनली हमारी पढ़ाई खत्म हो गई। अरे तू तो बड़ी पढ़ाकू है, तू क्यों ऐसी बात कर रही है? अरे देखो, बोरियत तो हमें भी होती है, लेकिन अब किस बात की चिंता। अब तो हम जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, खूब सारे पैसे। हाँ हाँ, हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। हाँ हाँ चल ठीक है, लेकिन शाम की पार्टी में सबको आना है और सबको कुछ न कुछ वहाँ आके डांस वगैरह करना है, ऐसे ही खाली नहीं खड़े रहना है। अरे प्रिया, तू शाम की पार्टी में क्या पहन रही है यार? देख, सूट पहन के मत आना, आना तो कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के आना, क्योंकि सब लोग सज धज कर आएंगे और कोई भी इंडियन नहीं पहनेगा, समझ गई ना? अरे मैं कहाँ आ पाऊंगी, मुझे तो एक जगह जाना है यार, मम्मा के साथ। अरे मम्मा की पार्टी में तुम कभी भी जा सकती हो, ये वाली पार्टी में जरूर जाना। अरे आ गई बिटिया? हाँ माँ। अरे बेटा, जरा हाथ मुंह धो ले और पीला सूट मैंने तेरे लिए निकाल दिया है, वही पहन ले, बगल में जाना है सत्यनारायण भगवान की कथा में। अरे मम्मा, मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है। अरे तेरा कॉलेज तो खत्म हो गया, अब कौन सा कॉलेज, कैसी पार्टी? अरे मम्मा, आप नहीं समझती हो, है ना पार्टी, मुझे जाना है। और देखो, आज मैं इंडियन पहन के नहीं जाऊंगी, कुछ वेस्टर्न टाइप का ही पहनूंगी, इसलिए आप कुछ ऐसा मत कहना। अम्मा देखो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने आज ये ड्रेस पहनी है। अब बेटा तूने पहन ही ली है तो मुझसे क्यों पूछ रही? जा, लेकिन जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बहुत लेट हो जाए। ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ, और आप खाना खा लेना, मैं तो खाना बाहर से ही खा के आऊंगी, पार्टी में खाने पीने का भी इंतजाम है। ठीक है, जा जल्दी आ जाना। अरे वाह, यहाँ तो बहुत रौनक लगी हुई है। अरे देखो, प्रिया भी आ गई। प्रिया, अरे सच में इसने तो वेस्टर्न ही पहन के आई है। अब तो आप लोग साड़ी क्यों पहन के आए हो? मुझे वेस्टर्न पहना दिया। बोलो। अरे हम तो देखना चाहते थे कि तुम वेस्टर्न में लगती कैसी हो, इसलिए हम तो वेस्टर्न पहनते ही हैं, इसलिए हमने आज साड़ी पहन ली। अच्छा चलो, आज तो मुझे ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस भी कितना दूर है। ऑफिस में सब लोग बैठ के, अरे मुझे लेट तो नहीं हो गया, पूछती हूँ बॉस का कमरा कौन सा है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, निशांत सर का कमरा कौन सा है, बता सकते हैं आप? उधर दाहिने। अच्छा, ओह शिट। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पूरी फाइल गिरा दी मेरी, स्टूपिड। तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। लगता है आज दिन मेरा बहुत खराब है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कम इन। सर, सॉरी सर, मुझे थोड़ा लेट हो गया है, वो आज मेरा पहला दिन था ना। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप यहाँ के बॉस हैं। आज मेरा पहला दिन है ना, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था। आई एम वेरी सॉरी सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर, ये डालमिया प्रोजेक्ट की जो फाइल आपने मुझे दी थी, उस पर मैंने काम कर लिया है, देखिए। ठीक है, रख दीजिए फाइल, मैं देख लूंगा। अरे क्या बात है सोनिया, तू आजकल बड़ी उदास रहती है। और तुम्हारा और निशांत सर की बात कहाँ तक पहुँची? तुम लोग दोनों शादी कर रहे हो ना? अरे भाई, कहीं वो प्रिया तेरे निशांत सर को उड़ा न ले जाए। अरे कैसी बातें करती है वो बहन जी, सूट पहनने वाली। ना, निशांत का टेस्ट इतना घटिया है ही नहीं। अरे जो तू घटिया कह रही है, दिन रात तो वह उसी के पीछे पड़ा रहता है, जब देखो तब फाइल लेके दोनों एक दूसरे को ताड़ते रहते हैं। फाइल तो बहाना है, मुझे तो कुछ और ही माजरा लग रहा है, समझ जा तू। हे फ्रेंड्स, मिलिए मिस प्रिया से। आपको पता है मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने हमारी कंपनी को आते ही बहुत फायदा कराया है। हमें 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिस पर हम सबको मिलकर काम करना है, और यह सब प्रिया की मेहनत से हुआ है। कंपनी ने खुश होकर हमें बहुत सारा काम दिया है, और आप सबकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, कम से कम 10%। अरे सर, पार्टी तो बनती है। ऑफ कोर्स, मैं तो यह अनाउंसमेंट करने ही वाला था। आज शाम को पार्टी है और सबसे अच्छे होटल में सबको आना है। लो, कर लो बात। बहन जी है वो, कितनी स्मार्ट है देखो। बॉस तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। देख, अभी भी टाइम है, कर ले शादी उससे।
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बारात में तुझे शामिल होना पड़े और दुल्हन बनकर बैठी हो प्रिया, और तू बाहर खड़ी होकर टेसुएं बहाती रहना। अरे तुम इन मर्दों को नहीं जानती हो, इनके तो न जाने कितने रूप होते हैं, पता नहीं कौन सा जादू चलाया इसने। अरे प्रिया, वेस्टर्न में तो तुम आज गजब की लग रही हो, लुकिंग सो गॉर्जियस। यस, और सर पार्टी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें आपसे कुछ और पार्टी भी चाहिए। हमें अपनी शादी का दावत कब खिला रहे हो सर? हमें बहुत इंतजार है आपकी शादी का, जल्दी करो ना, कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। निशांत, मेरी बात सुनोगे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ, चलो प्लीज। नहीं नहीं, कल नहीं, मुझे अभी करनी है। ठीक है। देखो, तुम मेरे साथ क्या बातें करना चाहती हो? मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि मैं और प्रिया एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, हमारे बीच सिर्फ ऑफिशियल रिलेशनशिप रहा है, मैंने कभी तुमसे कोई निजी मुलाकात नहीं की है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ करो। अच्छा हो कि हमारे तुम्हारे बीच बॉस और वर्कर का रिलेशनशिप रहे, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। देखती हूँ कैसे शादी करता है प्रिया से, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अरे प्रिया, आज ऑफिस जल्दी आ जाना, बॉस ने कोई मीटिंग रखी है यार, पता नहीं क्या बात है। निशांत सर बहुत गुस्से में हैं और सबको खूब डांट रहे हैं। बस मैंने तो इतना ही सुना कि किसी ने ऑफिस के रूल को तोड़ा है, कोई सीक्रेट फाइल कहीं पहुंचा दी गई है। अरे बात निकल कर तो यही आ रही है कि हमारी कंपनी की कोई इम्पोर्टेंट फाइल दूसरी कंपनी में पहुंच गई है। अब ये काम किसी के कंप्यूटर से ही हुआ है, अब सबके कंप्यूटर चेक होंगे, न जाने रात के कितने बजेंगे। प्रिया, रुकना, तू मेरे साथ ही चलना, देख थोड़ी ही देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबके कंप्यूटर लैपटॉप चेक हो रहे हैं। अरे प्रिया, कहाँ हो? बॉस तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं, न जाने उनको क्या काम आ पड़ा है, जल्दी जाओ जल्दी। प्रिया, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम कोई स्पाई तो नहीं हो? क्या करने के लिए तुमने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी? अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना ना जाने तुम मेरा क्या करती। अब चली जाओ। सर मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या है, मेरा जुर्म क्या है? चली जाओ यहाँ से, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। मम्मी, बहुत बुरा हुआ है मम्मी, मेरे ऊपर शक किया गया है, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई सीक्रेट फाइल किसी दूसरी कंपनी को नहीं भेजी है। अरे बेटा, तभी तो मैं कहती थी आराम से तू शादी करके अपने ससुराल जा, फिर ससुराल वाले जो कहेंगे वही करना। कहीं तेरे ऊपर बेटा कोई दाग लग गया तो मैं क्या करूँगी, मैं अकेली औरत क्या क्या संभालूंगी, इसलिए चुपचाप से अब शादी कर ले। मम्मी, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है आज निशांत ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं, प्रिया घर में ही रहती है और निशांत ऑफिस जाता रहता है, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। एक दिन उसका एक सहकर्मी आता है और वह उससे बताता है कि निशांत, तुम्हारी ऑफिस में जो स्कैम हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। प्रिया के कंप्यूटर से डाटा लीक तो हुआ है, ये सच है, लेकिन इसे प्रिया ने नहीं भेजा था। सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि उसका कंप्यूटर किसी और ने इस्तेमाल किया था और उसी ने ये किया था। जानना चाहोगे उसका नाम? सोनिया। सोनिया ने किया है ये काम। तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें वो फुटेज दिखा सकता हूँ। यह सुनकर निशांत के होश उड़ जाते हैं, वह बहुत ही दुखी होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी दिव्या वहां पर आती है, वह भी उस केस पर काम कर रही थी। वह निशांत से कहती है कि तुमने बेकार में प्रिया को सजा दी, क्योंकि प्रिया तो गुनहगार है ही नहीं, सारा किया कराया तो सोनिया का है। तब निशांत कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब प्रिया उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सारी बातें जाकर प्रिया से कह दो और उससे माफ़ी मांग लो। अच्छा, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है,
मेरे ख्याल से वह दिन अच्छा रहेगा। तुम उससे माफ़ी भी मांग लेना और प्रपोज भी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके लिए कितने परेशान रहते हो। निशांत अपनी महिला सहकर्मियों के साथ प्रिया के यहाँ जाता है। अरे सर, आज तो प्रिया की सगाई है। देखिए, पूरा घर सजा हुआ है। मैं अंदर गई थी, पता चला कि आज उसकी सगाई है। आप तो आज उससे बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। प्रिया, अरे तुम लोग, क्या तुम मेरी शादी में शरीक होने आए हो? लेकिन तुम लोगों को यहाँ आना नहीं चाहिए था। मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा था, मैं उस बात को भूल भी चुकी थी। तुम लोग मुझे याद दिलाने के लिए क्यों आ गए? अरे नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि सबको सच्चाई का पता चल गया है। किस तरह की सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रही हो? यही कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। यह सब कुछ सोनिया का किया कराया था। उसी ने तुम्हें फंसा दिया था। बस यही सच्चाई। तो मैं अब क्या करूं? आज तो मेरी सगाई है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। देखो, निशांत तुमसे बात करने आया है। प्लीज उससे एक बार बात कर लो। वह अपने मन की बात कहना चाहता है। अच्छा, अब उसे मेरा ख्याल आया है। उस समय ख्याल नहीं आया था जब उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए थे। मुझे उससे बात नहीं करनी है। अरे प्रिया, कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे सर, प्रिया तो जाकर बालकनी में खड़ी हो गई है। अगर आप वहां तक जा सके तो हो सकता है आपकी बात उससे हो जाए। जाइए। अरे सर, आप यहाँ क्यों आए? क्या आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं? पिछली बार जो इल्जाम आपने मेरे ऊपर लगाया था, उससे क्या आपका मन नहीं भरा जो आज मेरी सगाई के दिन यहाँ आकर खड़े हो गए? सोनिया को उसके किए की सजा मिल गई। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो आईसीयू में एडमिट है। मैं सोनिया को क्या जानूं? उसे तो तुम ही जानो, वही अच्छा है। तुमने तो मुझे सफाई तक का मौका नहीं दिया। कितने क्रूएल हो तुम। उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया था। मैं क्या करता? उस समय तो सब कुछ सच ही लग रहा था। सॉरी। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो भी कोई बात थी। अब तो मेरा नाम किसी और घर से भी जुड़ चुका है। मैं अपनी बदनामी तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने ससुराल वालों की बदनामी कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरे मन में आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो प्रिया, सगाई ही तो हो रही है तुम्हारी, कोई शादी थोड़ी ना हुई है। तुम चाहो तो ये शादी रुक सकती है। प्लीज अपने प्यार के लिए, नहीं हम दोनों के प्यार के लिए इतनी निष्ठुर ना बनो। कुछ करो प्रिया, कुछ करो, मुझे माफ कर दो। हेलो, मैं प्रिया का होने वाला मंगेतर हूँ। मैंने तुम्हारी और प्रिया की बात सुन ली थी। क्या प्रिया सचमुच तुमसे प्यार करती थी? अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर मैं बीच से हट जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रिया से प्यार नहीं करता। हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। मेरी फीलिंग उसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। मैं कुछ भी कहकर सगाई से इनकार कर देता हूँ और फिर बाद में शादी से इनकार कर दूंगा। तो मुझसे शादी कर लेना, यही सबके लिए अच्छा होगा, वरना चार जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। मैं प्यार को समझता हूँ और उसकी कदर भी करता हूँ, इसलिए ये कदम उठा रहा हूँ। तुम और प्रिया खुश रहना। मुझे पता चल गया है कि तुम प्रिया से सच्चा प्यार करते हो। मैं ये बलिदान सच्चे प्यार के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद प्रिया का होने वाला मंगेतर प्रिया के घर जाता है और सगाई से इनकार कर देता है। वह कहता है कि मेरे दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह आईसीयू में एडमिट है और कभी भी उनकी मौत हो सकती है। इसलिए मैं यह सगाई अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। और फिर वह सगाई से इनकार करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह शादी से भी इनकार कर देता है। निशांत प्रिया को फिर से ऑफिस में रख लेता है। फिर दोनों के बीच अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है और कुछ दिनों बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं और उस शादी में सभी ऑफिस के लोग शरीक होते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।